नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस पर जुड़ सकते हैं। समकालीन कविता के कवि और उनका काव्य, यानी सन 1954 में नई कविता की शुरुआत हुई, 1960 में साठोत्तरी कविता की शुरुआत हुई और उसके बाद में 1970 के बाद में जो है वो समकालीन कविता की शुरुआत हुई। समकालीन कविता जो है उसके प्रमुख कवि और उनके कविता संग्रह उनके यहाँ दिए जा रहे हैं, जिनके प्रश्न खूब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहले हैं विष्णु खरे। विष्णु खरे का जन्म 9 फरवरी 1940 को हुआ था और मृत्यु 19 सितंबर 2018 को हुई थी। इनके प्रमुख कविता संग्रह, जिसमें खुद अपनी आँख से 1978 में, सबकी आवाज़ के पर्दे में 1994 में, पिछला बाकी 1998 में, काल और अवधि के दरमियान 2003 में, लालटेन जलाना, शहर में एक बदनाम औरत होती है, पाठांतर, ये इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं, जिनमें शहर में एक बदनाम औरत होती है इसका प्रश्न नई कविता साठोत्तरी कविताओं के प्रश्नों में दे दिया है, जिसका प्रश्न खूब परीक्षाओं में आता है। दूसरे कवि हैं आलोक धनवा। आलोक धनवा इनका एकमात्र कविता संग्रह है दुनिया रोज बनती है। इसी कविता संग्रह से ये प्रसिद्ध हुए हैं। 1948 मुंगेर बिहार में इनका जन्म हुआ था और दुनिया रोज बनती है 1998 में प्रकाशित इनका एकमात्र कविता संग्रह है। जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते, ब्रूनो की बेटियां, भागी हुई लड़कियां, किसने बचाया मेरी आत्मा को, ये इनके प्रमुख कविताएं हैं। श्रीकांत वर्मा साठोत्तरी कविता के बाद में जो है ये समकालीन कविता के कवि कहलाते हैं। 18 सितंबर 1931 में इनका जन्म हुआ था और 25 मई 1986 में इनका निधन हो गया था। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ है। भटका मेघ, माया दर्पण, दिनारंभ, जलसा घर, मगध, गरुड़ किसने देखा, ये इनकी कविता संग्रह हैं, जिसमें मगध का प्रश्न जो है वो यूजीसी नेट में पूछा हुआ है और इसका प्रश्न खूब आता है। दूधनाथ सिंह का जन्म 17 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 12 जनवरी 2018 में हुई है और जन्म स्थान बलिया उत्तर प्रदेश है। प्रमुख रचनाओं में एक और भी आदमी है, सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, सुरंग से लौटते हुए, अपनी शताब्दी के नाम। तो सुरंग से लौटते हुए इनका जो कविता संग्रह है उसके प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। लीलाधर जगूड़ी के प्रश्न खूब आते हैं। लीलाधर जगूड़ी समकालीन कवि हैं और 1 जुलाई 1940 में इनका जन्म हुआ था और अभी हाल ही में कविता रचना कर रहे हैं। धनगढ़ टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था और वर्तमान में देहरादून में रह रहे हैं। शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है। इस यात्रा में बची हुई पृथ्वी, रात अब भी मौजूद है, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है, आकाश, अनुभव के आकाश में चांद, महाकाव्य के बिना, ईश्वर की अध्यक्षता में, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं, जिनमें नाटक जारी है का प्रश्न खूब आया हुआ है, अनुभव के आकाश में चांद और खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, इन कविता संग्रहों के प्रश्न खूब आते हैं। अरुण कमल का जन्म 15 फरवरी 1954 ईस्वी में हुआ था। नासरीगंज रोहतास बिहार में इनका जन्म हुआ था। अपनी केवल धार 1980 में प्रकाशित कविता संग्रह है जो समकालीन कविता का है और इसके प्रश्न भी खूब आते हैं। अपनी केवल धार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार, ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। सबूत 1989 में प्रकाशित, नए इलाके 1996 में प्रकाशित, पुतली में संसार 2004 में प्रकाशित, मैं वो शंख महाशंख, ये भी इनका कविता संग्रह है। पहले जो 3 हैं इसके प्रश्न खूब आते हैं। अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में। सुदामा पांडे धूमिल जो है इसके प्रश्न खूब आते हैं। धूमिल 9 नवंबर 1936 में इनका जन्म हुआ था और 10 फरवरी 1975 में निधन हुआ है। खेवली वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। संसद से सड़क तक 1972 में प्रकाशित है। कल सुनना मुझे सुदामा पांडे तक का प्रजातंत्र 1983 में प्रकाशित है और इनकी प्रमुख कविताएं रोटी और संसद, पटकथा, मोचीराम, ये इनकी प्रमुख कविताएं हैं। रामदर्श मिश्र ये प्रमुख कवि हैं। 15 अगस्त 1924 में इनका जन्म हुआ था और इनकी प्रमुख कृतियों में बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, जुलूस कहाँ जा रहा है, आग कुछ नहीं बोलती, बारिश में भीगते बच्चे, हंसी होठ पर आंखें नम हैं, आम के पत्ते, ऐसे में जब कभी, मैं तो यहाँ हूँ,
आम के पत्ते जो इनका कविता संग्रह है, और बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, इसके प्रश्न खूब आते हैं। कैलाश वाजपेयी जन्म 11 नवंबर 1936 में हुआ था और मृत्यु 1 अप्रैल 2015 में हुई थी। इनकी प्रमुख कृतियों में संक्रांत है, देहात से हटकर है, तीसरा अंधेरा है, सूफीनामा है, भविष्य घट रहा है, हवा में हस्ताक्षर, शब्द संसार, भीतर भी ईश्वर है, भीतर भी ईश्वर, ये इनके कविता संग्रह हैं। और हवा में हस्ताक्षर जो इनका कविता संग्रह है, इसके लिए ये पुरस्कृत हो चुके हैं और इसका प्रश्न खूब आता है। उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी 1952 में हुआ था। इनके कविता संग्रह में सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, एक भाषा हुआ करती है, कवि ने कहा, अबूतर कबूतर का प्रश्न खूब आता है। चंद्रकांत देवताले, चंद्रकांत देवताले जो हैं ये समकालीन कविता के कवि हैं। 7 नवंबर 1936 में इनका जन्म हुआ था और 14 अगस्त 2017 में इनका निधन हुआ है, जिनमें इनका जन्म स्थान जोलखेड़ा बतुल मध्य प्रदेश में हुआ है। और प्रमुख इनकी जो कविता संग्रह हैं उनमें हड्डियों में छिपा जवर 1973 में, दीवारों पर खून से 1975 में, लक्कड़ बग्गा हंस रहा है 1970 में, रोशनी के मैदान की तरफ 1982 में, भूखंड तप रहा है 1982 में, आग हर चीज़ में बताई गई थी 1987 में, और पत्थर की बेंच 1996 में। ये इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं, जिनमें लक्कड़ बग्गा हंस रहा है और हड्डियों में छिपा जवर, इसके प्रश्न खूब पूछे गए हैं। मंगलेश डबराल 16 मई 1948 को इनका जन्म हुआ था और टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ है। पहाड़ पर लालटेन 1981 में, और इसका प्रश्न यूजीसी नेट में खूब पूछा गया है। पहाड़ पर लालटेन के रचयिता कौन हैं? तो मंगलेश डबराल हैं। घर का रास्ता 1988, हम जो देखते हैं 1995, इसके लिए ये पुरस्कृत हो चुके हैं। हम जो देखते हैं 1995, आवाज़ भी एक जगह है, ये भी इनका कविता संग्रह है। नरेंद्र मोहन 30 जुलाई 1935 को इनका जन्म हुआ था लाहौर में, और इनके प्रमुख कविता संग्रह में इस हादसे में सामना होने पर एक अग्निकांड जगह बदलता है और हथेली पर अंगारे की तरह, संकट दृश्य का नहीं, एक सुलगती खामोशी, एक खिड़की खुली है अभी, और नीले घोड़े का सवार, ये इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। और महासमर इनका एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। ये प्रमुख कवि जो हैं ये समकालीन कविता के प्रमुख कवि हैं। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।